Good morning, Assalamu alaikum, grade 4. How are you all? I hope you all are fine. Okay, grade 4, it's our English class, and our today's topic is tenses. As you know, that we have completed present simple, past simple, and future simple tense. And in our today's class, we will practice present continuous and past continuous tense. Okay. सो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टर्म्स आपको आई होप क्लियर है। थोड़ा सा हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट हम जो इस वक्त करंट टाइम है ना, इस वक्त का, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। और पास्ट जो गुजरा हुआ होता है उसे हम पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला टाइम होता है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। ओके, सो आज हमने जो करना है वो है पास्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट तो है कि अब का टाइम जो इस वक्त चल रहा है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस? व्हाट इज़ कंटिन्यूस? तो कंटिन्यूस का मतलब होता है एक काम जो हो रहा है, जो चल रहा है, अभी अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो वो होता है कंटिन्यू, उसे हम कहते हैं कंटिन्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ऐसा टेंस जिसमें हम ऐसे काम की बात करते हैं जो अभी हो रहा है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं वर्कशीट सॉल्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो काम जो आप इस वक्त करंट सिचुएशन में कर रहे हैं वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो उन्हें जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पर तो ये बहुत इजी है। मतलब कोई इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा। सो उर्दू में हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? तो सेंटेंस के लास्ट पे रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है, तो जो काम अभी हो रहा है। अब इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद इज़ एम आर, तो इज़ एम आर हम सिचुएशन के लिहाज से लगाएंगे कि किसके साथ हमने इज़ लगाना है, किसके साथ एम लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आई एन जी यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सारा इज़ वॉशिंग डिशेस, सारा डिशेस धो रही है, तो सारा आ गया, तो सारा के साथ हमने इज़ लगाना है। सारा इज़ वॉश फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ हमने आई एन जी लगा दिया, वॉशिंग एंड डिशेस ऑब्जेक्ट, सिंपल। ओके, अब हम इसके नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव कैसे करना है? तो नेगेटिव सो सिंपली जस्ट आपने नोट लगा देना है इज़ एम आर के बाद। सारा इज़ नोट वॉशिंग डिशेस, ओके। एंड इंटेरोगेटिव में वही इज़ एम आर सिंपली स्टार्ट पे आ गया, इज़ सारा वॉशिंग डिशेस एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, ओके। और इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम अब की बात कर रहे हैं कि अब जो हो रहा है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में हम बात कंटिन्यू ही करेंगे, कंटिन्यूस की ही करेंगे, लेकिन ऐसा जो पास्ट में हुआ है, जैसे ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो इसका हमें पता चलेगा कि इसके उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो इट्स मीन कि हमने पास्ट कंटिन्यूस इसके यूज़ करना है इंग्लिश में। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर भी सेम है। जैसे वहाँ इज़ एम आर यूज़ किया था, यहाँ सिंपली वाज वर यूज़ कर लेना है, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे सारा इज़ वॉशिंग डिशेस था, यहाँ आ जाएगा कि सारा डिशेस धो रही थी, तो सारा वाज वॉशिंग डिशेस, ठीक है। तो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में भी सेम उसी तरह कि नेगेटिव में वाज जो है, वाज के बाद फ़ौरन बाद नोट आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। सारा वाज नोट वॉशिंग डिशेस, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में
जो वाज है, वाज और वाला जो हम यूज़ करते हैं वो स्टार्ट पे आ जाएगा। वाज सारा वॉशिंग डिशेस, ठीक है। तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे।